हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार स्वागत है फिर से। अर्थ इंस्टीट्यूट की जो हम क्लासेस सीखने वाले हैं उसमें हम टैली सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारा क्लास है वो टैली को लेके स्टार्ट हो रही है और टैली में आप जानेंगे बेसिक टैली में क्या क्या होता है और कैसे उस पर काम किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, टॉपिक आपको समझ आएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ। आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टैली का जो हमारी क्लास का टॉपिक है आज का, टैली इंट्रोडक्शन और जो कंपनी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट, टैली जो कि एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का काम आता है टैली सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लोगो है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, tally.erp9। इससे पहले भी इस सॉफ्टवेयर के कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे टैली 4.5, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9। वो सभी के सभी वर्जन में कुछ ना कुछ अपडेट थे स्टूडेंट्स। तो जो सबसे लेटेस्ट है वो है tally.erp9। इसी पे अब काम होता है और इस पे काम करना ना सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि इस में अगर आप काम करते हैं तो आपको जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं वो सभी मिलते हैं। रिकंसिलेशन आपका आसान होता है, बार कोडिंग से काम करना काफ़ी आसान होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप टैली की स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखा रहा है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ईमेल का ऑप्शन दिखा रहा है, अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा है। इस वाले शॉर्ट की बार को हम हॉरिजॉन्टल शॉर्ट की बार और इसको वर्टिकल शॉर्ट की बार बोलते हैं। स्टूडेंट, टैली पे यहाँ पर आप देखिए गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज की डिटेल शो होती है। हमें कौन सी कंपनी ओपन है, कब हमने लास्ट एंट्री करी थी, करंट पीरियड क्या है कंपनी का और करंट डेट क्या है। गेटवे ऑफ टैली में ही वो ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम टैली को कर पाते हैं, टैली को अच्छे से हम प्रोसेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पैनल, जिससे हमें पता चलता है टैली का वर्जन एंड अपडेट कौन सा है। टैली लाइसेंस एंड सर्विसेज डिटेल हमें मालूम चलती है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल मालूम चलती है और कैलकुलेटर जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, टैली पे काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि टैली पे जब हम काम करते हैं यहाँ पर तो मास्टर्स हमें बनाने पड़ते हैं, एंट्रीज करनी पड़ती है, तो इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तीसरा काम इसका यूटिलिटी बेस्ड है, जो कि एंट्रीज की तरह नहीं होता है बट इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पर हमें डेटा अपडेट करना होता है और मेंटेन करना होता है। जो इसका रिपोर्ट सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला सेक्शन है, जहाँ पर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले में जाके अदर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। स्टूडेंट, साथ ही बात करें टैली की कंपनी जनरेशन की, तो टैली बेंगलोर में ही कुछ पर्सन्स की टीम ने बनाई थी। 1988 में टैली सॉफ्टवेयर बना था स्टूडेंट्स, ये बेंगलोर कर्नाटका की टीम ने बनाया था। यानी कि टैली पूरी तरह से इंडियन सॉफ्टवेयर है बट इसका यूज़ आज वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। लगभग 80% अकाउंट की जॉब्स जो होती है वो स्टूडेंट्स टैली के बेसिस पे मिलती है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करूँ तो वहाँ पर 100% काम टैली का ही रहता है। स्टूडेंट, टैली को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कंपनी बनाना। तो कंपनी बनाने का आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक बारी मैं आपको टैली जो है पूरी तरह से एग्जिट करके एक बारी टैली एंटर करके दिखाता हूँ, यानी कि हम सीख लेते हैं टैली को ओपन करना और क्लोज करना। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें जाना होगा अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पर टैली के आइकन पे हमें डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टैली का लोगो है वो बना हुआ आता है और यहाँ पर प्रोसेस टाइम लेगा ये कुछ टैली स्टार्ट होने के लिए, तो वो प्रोसेस टाइम हम लेने देते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस ऑपरेशन आपको दिखा रहा है डिटेल, ताकि आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर सके, जो कि पेड लाइसेंस होता है। और अगर आप रिमोट लॉगिन यूज़र है तो आप यहाँ tally.net ID यूज़ करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें काम करने की तो यहाँ पर आप एजुकेशनल मोड में टैली में काम कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर जैसे ही हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड सेलेक्ट किया तो कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर कंपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, बैकअप, रिस्टोर और लॉगिन एज रिमोट यूज़र का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर पुरानी कंपनी जो बनी हुई है उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट कंपनी, जिससे हम कंपनी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर
बनाते हैं नई कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नई कंपनी बनाने के लिए आपको Alt F3 का यूज़ करना है। Alt F3 का यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना है। तो Alt F3 जो कि आप गेटवे ऑफ टैली पे प्रेस करेंगे, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी टैली जब ओपन करते हैं तब ऑप्शन आता है, तब वहाँ से भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो Alt F3 आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको आना है क्रिएट कंपनी पे, और क्रिएट कंपनी पे आने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी की डिटेल जो है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले हम भरेंगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम हम यहाँ पर भर देते हैं ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का मेलिंग नेम हम सेम रख सकते हैं, चाहे तो अलग भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं कंपनी का। तो इस तरह से मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया है। कंपनी की कंट्री आप देखिए अलग अलग तरह की कंट्रीज़ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, क्योंकि हम इंडियन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी कंट्री के नॉर्म्स को जानते हैं, अकाउंट का काम वहाँ करना चाहते हैं, तो वहाँ के नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं इंडियन नॉर्म्स को लेके, तो इंडिया हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं स्टेट की, तो यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली, जो कि हमारी कंपनी हम एज्यूम कर रहे हैं दिल्ली में है। और यहाँ पर हम डालेंगे पिन कोड। साथ ही हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो कंपनी का फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं। साथ ही कंपनी का मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टूडेंट्स। और साथ ही फैक्स नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल रहे हैं, और कंपनी की वेबसाइट अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स डाल दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर की। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। यानी कि जिस भी साल हम काम करते हैं वो अप्रैल का महीना होता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक वो कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करना, तो आप अपना अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर लेके चलेंगे, जिसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अकाउंटिंग ईयर होता है। बट इंडियन कंपनीज फॉलो करती है इंडियन अकाउंटिंग ईयर, तो जो कि होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन आप सीखेंगे हमारी अलग वीडियो में, जिसके लिए अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए अभी इसको स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर आ रहा है, फॉर्मल नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सफिक्स सिंबल अमाउंट के आगे लगाना, तो आप इसे यस करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्पेस रखना सिंबल और अमाउंट के बीच में, तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप चाहते हैं अमाउंट मिलियन में शो हो, तो आप इसको यस करेंगे। डेसिमल में आप दिखाना चाहते हैं अपने कितने डिजिट, यानी कि 12 रुपये 50 पैसे, यानी कि 50 2 डिजिट आप दिखाना चाहते हैं, या 5013 डिजिट्स आप दिखाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 4 डिजिट दिखा सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 2। वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर पैसे, मतलब जो डेसिमल प्लेस के बाद है वहाँ पर पैसों को, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमें एंटर प्रेस करना है या हमें वाई प्रेस करना है ताकि ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाए। तो स्टूडेंट हमारी कंपनी बन गई है। कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको शो हो रहा है, और यहाँ पर अभी कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी डिटेल आपको नहीं दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी का करंट पीरियड और करंट डेट आपको दिखा रहा है। तो कंपनी बना ली है, अब हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक आप सीख रहे हैं वो कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में है, तो अभी हम इसी को क्लियर करेंगे। बाकी के टॉपिक आप हमारी वीडियोस के पार्ट्स में देख सकते हैं। तो क्रिएट कंपनी यहाँ पर हमने ऑप्शन बना लिया है, सीख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं शट कंपनी की, यानी कि कंपनी क्लोज कैसे करें। तो शट कंपनी ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट कर लेना है, कंपनी क्लोज हो गई। दोबारा देख लीजिए, शट कंपनी पे जाना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसको आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पर एक ही कंपनी है मेरी जो खुली है और जो सेलेक्ट हो रखी है। तो एंटर मैंने प्रेस किया, अब देखिए नेम ऑफ कंपनी में कुछ भी शो नहीं हो रहा है।
साथ ही आपको अगर कंपनी सेलेक्ट करनी है तो कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको सेलेक्ट कंपनी वाले बटन को प्रेस करना है, यानी कि एंटर दबाना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं उसको। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने कंपनी बनाना, सेलेक्ट कंपनी करना, शट कंपनी करना और क्रिएट कंपनी करना सीख लिया है। कंपनी बंद करते हैं शट कंपनी से और क्रिएट करते हैं यहाँ क्रिएट कंपनी ऑप्शन से। स्टूडेंट यहाँ पर ऑल्टर का मतलब है चेंजेस, यानी कि कंपनी का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरह की डिटेल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जाएंगे ऑल्टर पे और सेलेक्ट करेंगे कंपनी और यहाँ पर आप डिटेल चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए मैं इस कंपनी का नाम XYZ इंडिया कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी कंपनी का नाम XYZ इंडिया हो गया है और मैं यहाँ पर एड्रेस, नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा स्टूडेंट। और यहाँ पर फाइनल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ईयर चेंज करते हैं तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, तो इसलिए स्टूडेंट ईयर को कभी भी चेंज ना करें अगर आप काम करते हैं, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। आपको बैकअप बना के ज़रूर रखना चाहिए, बैकअप के लिए भी आप हमारी वीडियो देखिए। तो मान लीजिए मैं फ़ोन नंबर चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है, तो कंपनी का फ़ोन नंबर और कंपनी का नाम मैंने चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट बाकी डिटेल्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट और एग्जिट बटन आप करेंगे तो आप एग्जिट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने सीख लिया है कंपनी बनाना, कंपनी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने सीख ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ जहाँ पर आपको टैली इंट्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प होगी टैली में काम करने के लिए। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी स्क्रीन में जाना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे, अगर उस स्क्रीन से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। साथ ही साथ जब आप कोई एंट्री करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे जाके लेजर बनाते हैं, तो अगर आपसे लिखते टाइम कोई गलती हो जाती है तो आप बैक स्पेस से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बैक स्पेस बटन एक चीज़ के और काम आता है स्टूडेंट, जैसे आपने यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और आगे चले गए, अब आपको वापस से यहाँ पर आना है तो आप बैक स्पेस दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है खास तौर से। एरो कीज़ का यूज़ करेंगे आप, नेविगेशन कीज़ जो होती है हमारी, ये डाउन नेविगेशन की है, ये अप नेविगेशन की है, और अगर बात करें लेफ़्ट राइट की तो यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। तो स्टूडेंट ये बटन्स आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जिट करना है तो देखिए यहाँ पर क्विट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आप टैली से बाहर आ जाएंगे। तो अभी मुझे क्विट नहीं करना है इसलिए मैं एन दबा रहा हूँ, जिससे मैं टैली स्क्रीन पर ही बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, टैली का जो पॉइंट है वो आपको पता चला है और कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चला है। अर्थ इंस्टीट्यूट की वीडियो देखते रहिए जानने के लिए, और अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो क्लासेज है इसमें आप बने रहिए, ऑनलाइन क्लासेज में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।